शंभवाय नमो नमः। मेरा पिछला वीडियो था वह अहोई अष्टमी के बारे में मैं बताया था, कब उसकी शुरुआत हुई, वर्तमान में उसकी क्या कथा कही जाती है, उसकी पूर्णता की कथा कैसे होगी, वो मैं सब पिछले वीडियो में मैंने बताया है। अभी मैं आपको एक और त्यौहार के बारे में बता रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि वो त्यौहार लोगों ने क्यों छोड़ दिया, या उनसे छुड़ा दिया गया, या उसके बारे में नहीं बताया गया, या उसमें कुछ श्रम लगता था इसलिए उसको उपेक्षित किया गया, मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन इसका महत्व कितना है ये मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको, जिसका उल्लेख शिव पुराण के रुद्र संहिता में भी आया हुआ है, जो गौतम ऋषि के ऊपर कथा है। गौतम ऋषि का नाम सब लोगों ने सुना होगा, उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। तो अहिल्या को कैसे पत्थर बनना पड़ा, कैसे उनका उद्धार हुआ, ये कथा तो सब जानते हैं, और सब लगभग इसके बारे में अच्छी तरह से विज्ञ है, विदित है सबको। मैं वह बता रहा हूँ व्रत जिसके करने से तो ठीक है, जो मैं यह वृतांत बता रहा हूँ इसको सुनने से, सुनाने से और सुनने के लिए पूछने से, तीनों तरह से, ये इसमें तीनों विधि से पुण्य मिलता है, व्रत का फल मिलता है। तो कथा में शुरू करता हूँ। ऋषि थे गौतम, उनकी पत्नी थी अहिल्या। एक बार बहुत ही भयंकर, ये ब्रह्म पर्वत पर जो है इनका आश्रम था, जो दक्षिण भारत में है, तो वहीं पर इनका आश्रम था। एक बार बहुत भयंकर अनावृष्टि हुई, वर्षों तक, कई वर्षों तक यह सूखा पड़ा रहा, पेड़ पौधे वनस्पतियां सब सूख गईं। तो वहाँ के जितने पक्षी और जीव जंतु जो थे वो सब भाग गए। यहाँ तक कि वहाँ गुफाओं में रहने वाले ऋषि महर्षि तपस्वी आदि जो भी थे, वो भी वहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए। गौतम ऋषि बोले कि जहाँ पर रहकर हमने तपस्या किया, तपस्या का फल पाया, जहाँ पर हम लोग आज तक पालन पोषण हमारा होता रहा है, यहाँ पर इस भूमि और इस पर्वत ने हमारी रक्षा की, आज हम उसको छोड़ करके कैसे जाएं? हम नहीं जा सकते। मरना तो है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो ध्रुव सत्य है। यहाँ जाए चाहे वहाँ जाए, कहीं भी जाए, जब प्रलय होना है तो होना है, तो हम नहीं जाएंगे। अंत में उनकी पत्नी अहिल्या भी बहुत कृशगात हो गई थी। भोजन मिलना तो बंद हो गया था, कुछ नहीं था। बोली कि हे प्रभु, चलिए हम वरुण देव की प्रार्थना करते हैं। गौतम जी बोले कि ठीक है चलो। तो दोनों आदमी निराहार रह करके और ऊर्ध्व श्वास करके और वरुण देव की तपस्या करने लगे। इतनी घोर कठिन तपस्या थी कि ऊर्ध्व श्वास की ऊर्ध्व गति को किए रहना और मंत्र जाप करना, यह आज तो खैर असंभव है, आज की तिथि में मैं मानता हूं कि असंभव है। किंतु तब लोग जोगी हुआ करते थे, प्राणायाम करते थे, उनको अपने शरीर पर नियंत्रण था, मन पर नियंत्रण था। और जिस समय में मृत्यु भी उनके पास उनसे पूछ करके आती थी, मैं ये उस समय की बात कह रहा हूँ, तो बड़ी घनघोर तपस्या की इन लोगों ने। इंद्रदेव को बड़ा भय हुआ, उन्होंने पता लगाया तो ये हुआ कि भाई ये वरुण देव की तपस्या कर रहे हैं वृष्टि के लिए। उन्होंने तत्काल वरुण देव को भेजा वहाँ से, स्वर्ग से। वरुण देव आए, उन्होंने पूजा से प्रसन्न होकर के और
पूछा उन्होंने, बोले कि भाई हे ऋषि, आप क्या चाहते हैं? तो बोले कि हे देव, अनावृष्टि से यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है, पेड़ पौधे सब सूख गए, सब यहाँ के जीव जंतु कुछ मर गए और कुछ जो बचे थे सब वो यहाँ से दूर चले गए। अभी मेरे इस प्रिय पर्वत और भूमि दोनों का उपकार कीजिए, आप जल दीजिए। वरुणदेव बोले कि मैं तो समझा कि हे ऋषि, आप अपने लिए कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ मांगेंगे या अपनी पत्नी के लिए मांगेंगे, परिवार के लिए मांगेंगे, लेकिन आपने तो उपकार के लिए यह वर मांगा है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, विधाता ने जब यहाँ अनावृष्टि लिखी है तो उसको तो मैं नहीं बदल सकता हूँ, किंतु आपके पोषण के लिए मैं थोड़ा जल दे सकता हूँ। तो बोले कि यहाँ पर एक पहले गड्ढा खोदो। ऋषि और उनकी पत्नी ने मिल करके जैसे तैसे वहाँ पर एक गड्ढा खोदा और वरुणदेव उस गड्ढे को भर दिए, चले गए। अभी ये धीरे वहाँ से जीव जंतु तो सब पलायित कर गए थे, भाग गए थे, कोई था नहीं। फिर भी उस उस क्षेत्र से उड़कर जाते हुए पक्षी जब बीच में देखते थे कि जलाशय है, पानी है थोड़ा, तो वहाँ पर रुक करके पानी पीते थे। फिर धीरे 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 वहाँ पर पक्षियों का बसेरा होने लगा, लेकिन उनके खाने की दिक्कत थी। तो इन लोगों ने दोनों ने क्या किया कि वहीं पर इंद्र जौ आदि कुछ उपजाना शुरू किए। फिर पशु पक्षियों का भक्षण होने लगा और ये लोग भी अपना जो यज्ञ आदि प्राणायाम और संध्या वंदन आदि ये इनका पूरा होने लगा। जो वहाँ से ऋषि लोग दूर चले गए थे, तो उन लोगों ने पता करना चाहा कि आखिर गौतम जी वहाँ कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उस भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्र में वो कैसे जीवित हैं। तो वो लोग पता करने की दृष्टि से एक ऋषि जी को वहाँ पर भेजा। तो वहाँ पर ऋषि आए और देखे कि ये तो उपवन बड़ा हरा भरा हो गया है और यहाँ पर तो पक्षियों का, जानवरों का बसेरा हो गया है। जाकर के उन लोगों ने कहा, उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई कि कैसे ये वहाँ पर सुख से हैं। तो ये लोग विविध जानवरों के रूप धारण करके और वहाँ पर पानी पीने की दृष्टि से आते थे, क्योंकि गौतम ऋषि मना करेंगे नहीं। तो ये लोग वहाँ पर आते थे। तो इनका लक्ष्य पानी पीना तो था नहीं, इनका लक्ष्य था उस तालाब के जल को, गड्ढे के जल को अपवित्र करना। तो ये लोग वहीं पर मलमूत्र भी कर देते थे। अब ताकि इनके संध्या बंदन का काम अवरुद्ध हो। फिर भी गौतम ऋषि कुछ कहते नहीं थे। उनका वो कहते थे कि जिस तरह से इन जानवरों ने, इन जंतुओं ने, इन पशु पक्षियों ने जो अनपढ़ हैं, अगर उन्हीं की तरह मैं भी व्यवहार करूं तो फिर उनमें और मुझ में अंतर ही क्या रह जाएगा। तो तब उन्होंने वार्याभिषिंचन वार्याभिषिंचन एक अनुष्ठान होता है, वो किए। तो उससे क्या होता था कि जो वहाँ पर वृक्ष पौधे जो लगे थे और जो उस तालाब से पानी पाते थे, वो इनको इनके कमंडल में जल टपका देते थे खींच करके। जैसा कि आज होता है ना कि हम सिंचाई करते हैं तो पौधे ज़मीन से रस खींच लेते हैं, तो ये खींच करके पौधे और इनके कमंडल में मूत्र टपकाते थे। इनका संध्या बंदन होता था। ऋषियों ने देखा कि तो इससे भी इनका बड़ा मुश्किल है, ये कैसे क्या होगा। तब ये लोग सोचे, कहे कि चलो गणपति की पूजा करते हैं। कारण क्या है
क्योंकि गणपति आदिदेव हैं, भगवान शंभु के अंशभूत हैं, और वो अगर स्वयं कुछ नहीं करेंगे तो बुद्धि के दाता हैं। हमें कुछ रास्ता मिलेगा ताकि हम इस ऋषि से बदला ले सकें। तो इन लोगों ने गणेश जी की पूजा शुरू की, तपस्या शुरू किया। गणेश जी प्रसन्न हुए, आए, बोले कि हे ऋषि लोग, आप लोग क्यों तप कर रहे हो, क्या आप लोगों की इच्छा है, बताइए, मैं आपका क्या भला कर सकता हूँ। तो ऋषि बोले कि यह गौतम जो है यह हमारा अपमान करता है। बोले कि कोई सवाल ही नहीं उठता है गौतम ऋषि का अपमान करने का, वो सब परोपकारी ऋषि तो होगा ही नहीं। उसने तपस्या करके वरुणदेव को प्रसन्न करके और कम से कम जलाशय भरवा लिया है, और उससे कितने पेड़ पौधे पशु पक्षियों का निर्वहन होता है वहाँ पर, ये आप लोग कैसे कहते हैं। तो ऋषि बोले कि हे प्रभु, वह क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमने आपको तपस्या से प्रसन्न किया है, आप हमें वर दीजिए कि आप उन्हें नष्ट करेंगे। गणेश जी बोले बात तो सही है, वो तो तुम लोग प्रसन्न किए हो, चलो ठीक है, वो तो विधाता का दिन है, अब तुम लोगों का सत्यानाश होने वाला है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, जो तुम लोग चाहते हो वैसा ही करने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कह करके गणपति देव अंतर ध्यान हो गए, और फिर सोचे कि इसका अनभल होगा ऐसे ही कि ये जो लोग ऋषि हैं ये लोग तो बन करके अपना जानवर जंतु बन करके उस पवित्र तालाब को अपवित्र कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी इसको पानी शुद्ध मिलता है, तो रुक जा, मैं इसकी वनस्पतियों को ही चर देता हूँ। तो यहाँ से एक गाय का, दुबले पतले गाय का रूप धारण करके आए और वनस्पतियों को चरने लगे। तो गौतम ऋषि ने कहा कि हे दिव्य गौ माता, आप इसका भक्षण कर लेंगी तो फिर मैं संध्या बंदन कैसे करूँगा, पूजा अर्चना तपस्या कैसे करूँगा, क्योंकि उसी के बल पर फिर मैं सब उपजाता हूँ यहाँ पर, और वही अगर आप भंग कर देंगी तो कैसे होगा। गाय बोली कि मुझे पता नहीं भाई, मैं देखो कितना जर्जर दुबली पतली हूँ, मुझे तो खाना है। तो इन्होंने कहा कि अगर खाना ही है तो कुछ ऐसे पौधों को खाओ जो हमको जल नहीं देते हैं, क्योंकि वो खाओगे तो फिर वो दोबारा उत्पन्न हो जाएंगे। तो गौ बोले कि नहीं, मुझे जो इच्छा होगी मैं वही खाऊंगी। तब इन्होंने क्या किया कि कुछ पौधों को, कुछ जो पौधे थे जिनसे इनका पानी प्रचुर मात्रा में संध्या बंदन के लिए मिल जाता था, इसको इन्होंने बाहों से घेर लिया, बाहों से घेर लिया। गाय जो है उसमें भी बाहों वो सींग मार करके और उसमें घुसी, सींग लगने से इनका बाह जो है इसमें छेद हो गया, कट गया, और वो बाह उस गाय पर गिर पड़ी और वो गाय गिर करके मर गई। इसकी कथा एक और तरह से मतलब आती है कहीं कहीं शिव पुराण में कि उन्होंने कोई तृण उठा करके और उसको थोड़ा सा दूर हटाना चाहा गाय का, तो गाय गिर गई, मतलब कथा आती है ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्होंने ये मारने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ उसको उतना ढक लिया और बाँह उनकी घायल होकर के और निर्जीव होकर गिर पड़ी उस पर। और वो गाय को तो वो तो खैर आई थी, गाय नहीं थी, गणेश जी थे, वो तो उनको अपना काम करना था, सो वो वहीं पर गाय के रूप में मर गए। अभी यहाँ हल्ला हुआ, ये तो गो हत्या का पापी है, गो हत्या का पापी है, भगाओ इसको यहाँ से। गौतम ऋषि बोले कि मैंने कुछ नहीं किया, ये गाय स्वतः मरी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। बोले कि नहीं, यहाँ पर और कौन मारेगा इसको, तुमने मारा है, तुम गो हत्या के पापी हो। और गौतम ऋषि को वहाँ से लोगों ने भगा दिया। ये कुछ दूरी पर चले गए, एक योजन दूर चले गए वहाँ से, और वहीं पर पति पत्नी रहने लगे। अभी इधर क्या हुआ, तालाब तो अपवित्र हो चुका था, और यहाँ पर वो संध्या बंदन के लिए भी कहीं कुछ सामग्री मिलनी मुश्किल हो गई थी, जिससे
वहाँ पर वो ऋषि लोग जो आए थे रहने के लिए, देख करके सुंदर उपवन देख करके, वह लोग व्याधि से मरने लगे। कौन सी व्याधि? क्योंकि वो जो तालाब था वो उन्हीं के द्वारा दूषित किया गया था, और इन लोगों को यह बात समझ में नहीं आई। इन लोगों को लगता था कि इसी से ऋषि पवित्र करके और इसी से संध्या बंदन करते हैं। उसको उन लोगों ने पिया और वो सब के सब व्याधिग्रस्त हो गए। अभी गौतम ऋषि दूर थे, उनको इस बात का पता चला। वो बोले कि हे ऋषियों, आप लोग कष्ट मत पाओ, क्योंकि मैं आप लोगों के पास आ नहीं सकता, क्योंकि मैं गो हत्या का पापी हूं। तो इसलिए मैं पुनः आप लोगों के लिए जल की व्यवस्था करता हूं, किंतु मुझे आप लोग बताइए कि जो गो हत्या का दोष लगा है उससे मैं कैसे निवृत्त होऊंगा। ऋषिगण सोचे अपने मन में कि ये तो इसको बताना ही पड़ेगा, तभी हमारी व्यवस्था हो पाएगी। तो इसको कुछ ऐसी चीज़ बताया जाए जो ये कर ही नहीं पाए। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, पहले हमारे जल की व्यवस्था करो। तो इन्होंने जो है वरुणदेव का आवाहन किया। वरुणदेव बोले कि नहीं, ऐसे दुष्टों के लिए मैं जल नहीं बरसा सकता। गौतम ऋषि बोले कि पैर में लगे हुए कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोते हैं, उसके लिए जल चाहिए, जल से धोकर साफ करते हैं। अतः आप इनके ऊपर क्रुद्ध मत होइए, आप जल दीजिए। तो ऋषि जी ने जल दिया, वरुण देवता ने जल दिया, इनका अपना नित्य कर्म शुरू हो गया। इधर इनको बोले थे लोग कि आप इस पृथ्वी की 108 बार परिक्रमा कीजिए, और एक परिक्रमा करके आइए और एक पार्थिव शिवलिंग बनाइए, उसकी पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए। फिर दोबारा आइए, एक शिवलिंग बनाइए, उसकी पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए। तो तब आप गो हत्या से मुक्त हो सकते हैं। ऋषि बोले कि ठीक है, हम परिक्रमा करेंगे। ये पति पत्नी परिक्रमा करते रहे। 100 परिक्रमा पूरी हो चुकी थी। माता सती को बहुत बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने शंकर जी से बोला कि हे प्रभु, क्या आप देख रहे हैं अत्याचार? शंकर जी बोले कि देख रहा हूँ। बोले कि तो फिर आप तो दंड के देवता हैं, आप इन्हें दंडित कीजिए। बोले कि मेरे बिना कहे ही ये दंडित हो गए हैं। ये दंडित इस तरह हो गए हैं क्योंकि इनकी तपस्या भ्रष्ट हो गई है। ये कुछ पुण्य जो पहले से कर चुके हैं उसका उपभोग कर रहे हैं। ये सब के सब नष्ट होने वाले हैं, जड़ हो जाएंगे। तो माता सती बोली कि ठीक है, मतलब शांत हो गए। और इधर जो है इनकी परिक्रमा पूरी हुई। तो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों लोग आए। बोले कि हे ऋषिवर, हम प्रसन्न हैं, आप बोलिए। बोले कि हे प्रभु, आपसे कुछ नहीं, हमें ऋषि लोगों ने हमें बताया है कि आप 108 बार परिक्रमा करके और 108 बार शिवलिंग की पूजा कीजिए, उसके बाद गंगा जल से स्नान कीजिए तो आप शुद्ध हो जाएंगे। तो मुझे आप अपना थोड़ा गंगा जल हमको दे दीजिए। भगवान शिव उनको अंजलि में गंगा जल दी। उस गंगा जल को अपने सिर पर डाले, यह पवित्र हो गए। लेकिन गंगा जी भी इसके पहले बोली थी कि हे प्रभु शिव शंकर भोले, आप मेरा प्रयोग गो हत्या को दूर करने के लिए लगा रहे हैं, इसका तात्पर्य ये कि गो हत्या को मुझे लेना पड़ेगा। भगवान शिव बोले कि ऐसी बात नहीं है, तुम अकेले नहीं लोगी, ये कई लोगों में बांटा जाएगा। बोले कि हे प्रभु, मैं गो हत्या का थोड़ा या ज़्यादा अंश ले लूँगी, लेकिन आप हमें ये बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो वह बोले कि पहली बात तो ये सुन लो कि बिना तुम्हारे जल के कोई यज्ञ, कोई भी देवता, असुर, मुनि, किन्नर, गंधर्व, यक्ष जो भी होगा, बिना तुम्हारे जल के कोई यज्ञ पूर्ण ही नहीं होगा। इसलिए तुम्हारी श्रेष्ठता होगी। तुम जहाँ पर होगी तीर्थ वहाँ पर होगा, जहाँ पर भी होगी तीर्थ वहाँ पर होगा। और सब देवताओं को
मुझ समेत सब देवताओं को वहाँ पर अनिवार्य रूप से जाना पड़ेगा, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ कि 28वें मनवंतर में जब अंतिम कलयुग आएगा तब तुम पृथ्वी को छोड़कर और फिर मेरे जटा में आकर के समा जाओगी। गंगा जी ठीक है, खुश हो गई। ये अपना गौतम ऋषि पवित्र हुए। गोहत्या तो इनकी थी नहीं, गोहत्या तो इनको लगी नहीं थी। ये जीवित हो गए, गणेश जी भी प्रकट हो गए, बोले कि ये सब मेरे वरदान देने के कारण हुआ था। जो तुम पर कलंक लगा था गोहत्या का, गोहत्या नहीं थी, उसका व्यर्थ मिथ्या कलंक लग गया था। तो इस तरह से गौतम ऋषि का कलंक दूर हुआ और वो ऋषि लोग, क्योंकि लोग व्याधिग्रस्त हो गए थे, तो उस व्याधि के कारण वहीं पर वृक्ष तने सब बन के खड़े हो गए, जैसे कई तरह के वृक्ष बन के वहीं पर जड़ हो गए। ब्रह्म पर्वत पर, जो बताया ना कि दक्षिण में ब्रह्म पर्वत है, वहां पर ये कथा, अब इस कथा में ये पूजा अर्चना का है कि ये बाद में इसकी पूजा अर्चना कैसे, मतलब तब कालांतर में ये कैसे चला, क्योंकि वरुण देव ने स्वयं कहा था कि हे ऋषि, जिस पर उपकार की भावना से तुमने मुझसे वर मांगा है और अपने शरीर को तपाया है, सताया है, तो इस तिथि को और इन तृण तृण जो वनस्पतियां थीं, इन वनस्पतियों के तने को लेकर के और जो जमीन, जो गीली मिट्टी करके और उसमें गाड़ करके, और जो सप्तधान्य सब जानते हैं लोग, उसमें सावा, जौ, टांग, कोदो, मड़ुआ, अरहर सब मिला होता है, जो अक्सर पंसारी की दुकान पर मिल भी जाता है। बोले कि सप्तधान्य से जो इनकी पूजा करेगा, हे ऋषि, मैं वहां पर अनावृष्टि नहीं होने दूंगा, पहली चीज। उनकी फसल वहां पर पूर्ण रूप से होगी, और तीसरी चीज कि उनकी संतान को कोई व्याधि नहीं होगी। और यह कह कर वरुण चले गए थे। बाद में नारद जी ने गौतम ऋषि से पूछा था, तो इन लोगों ने विधान बताया, यही विधान। अब इसमें क्या है, इसमें बाद में विधान जोड़ देता है कि ये यज्ञ करो, ये तब पूजा करो, कुछ नहीं। सामान्य रूप से आप जो ये मिलते हैं, ये धान या जो भी उस समय के जो ऋतु वनस्पतियाँ, फल होते हैं, उनको इकट्ठा कीजिए, गीली मिट्टी लीजिए, उस पर रखिए और उनका पंचोपकार, जैसे फूल से, धूप से, दीप से, इनसे इनकी पूजा कीजिए। मंत्र तो नारद जी ने बहुत बताए हैं, तो वो तो मंत्र करने लगने पर तो सबसे हो नहीं पाएगा। तो इसलिए जो लोग सामान्य रूप के हैं, वो बिना मंत्र के बस इतना ही कि हे वरुणदेव प्रसन्न होइए, हे अन्नदेव जो आप वनस्पतियों के रूप में सामने हैं, आप प्रसन्न होइए। हम आपकी पूजा, ये फूल, फल, दूध, दही, घी जो हैं, उससे हम आपकी पूजा अर्चना करते हैं। यह चाक्षुष मनवंतर में, सर्वप्रथम चाक्षुष मनवंतर में यह पूजा इस रूप में, जैसे मैं बता रहा हूँ, उस रूप में प्रारंभ होगी, और जहाँ पर ये हुई पूजा, वहाँ पर अनावृष्टि नहीं हुई, सब लोग सुखी संपन्न रहने लगे, और तब से यह पूजा चली आ रही है। दक्षिण भारत की यह प्रधान पूजा है। धीरे धीरे हमारे उत्तर भारत में भी आ रही है, लोग कर रहे हैं, लेकिन इस पूजा का ये फल है, और इसका नाम वारुणी व्रत है। वारुणी व्रत किया जाता है। तो वारुणी व्रत करने से ये सब संकट दूर होते हैं। और ये जो मैंने कथा आपको बताई, कथा सुनने मात्र से सारे कलंक दूर होते हैं। जो मैंने ये वीडियो बनाया, आपको कथा सुनाया, मात्र इसके सुनने से
सारे कलंक दूर होते हैं और वरुणदेव की कृपा से उनके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती। ओम नमः शिवाय, महेश्वराय च, नमः शंभवाय च।